आ जाओ भाई सभी, वेलकम टू लो। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ सभी, वेलकम टू लो माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी लास्ट टाइम पे जो सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही थी भैया। तो इसमें मैंने आपको जो करा दी थी, यूनिट फर्स्ट करा दी थी, यूनिट सेकंड करा दी थी, यूनिट 4 करा दी थी। आज जो हम कराने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई थी भैया हमारी, सॉरी। और यूनिट 4 कराएंगे भैया। और यूनिट 4 हमारी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है भैया। ये वाली यूनिट आपके बिल्कुल अलग है। इसमें हम वे सारी चीजें पढ़ते हैं जो ट्रांजिस्टर से अपग्रेड आई हैं। ठीक है भैया, जो ट्रांजिस्टर से अपग्रेड आई हैं, जैसे एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ेंगे भैया यहाँ पे। ठीक है भाई, एक बार जुड़ जाओ सभी, जल्दी आ जाओ। एक बार जुड़ जाओ सभी, जल्दी आ जाओ भाई। और एक बार सभी बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई। एक बार जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी को। एक बार सभी थंब कर दो भैया। एक बार सभी थंब कर देंगे। और बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, जय श्री राधे कृष्णा भाई। आ जाओ भाई सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। तो भैया एक बार हमारा चल रहा था सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भैया, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है भाई, और इसमें हमारी है यूनिट 4। यूनिट 4, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा एफईटी। क्या है भैया? एफईटी। तो हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एफईटी पढ़ना है टॉपिक। ठीक है भैया, टॉपिक पढ़ना है एफईटी। तो एफईटी क्या, एफईटी की जरूरत क्यों पड़ी, एफईटी है क्या, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भैया। एक बार जो सभी जुड़ता रहे, एक बार सभी थंब करते रहो, कोई दिक्कत समस्या तो ना, सभी जल्दी से जुड़ जाओ भाई सभी, बहुत बेहतरीन तरीके से। और जो भी जुड़ता रहे एक बार सभी थंब करते रहो भैया साथ साथ। भैया इसमें एफईटी की जरूरत क्यों पड़ी, देखो भाई, इससे पहले हम ट्रांजिस्टर पढ़ गए हैं। तो ट्रांजिस्टर में कुछ चीजें थी, कुछ उसकी एडवांटेज भी थी और कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी थी। तो भैया उन डिसएडवांटेज की वजह से ट्रांजिस्टर का ही एक एडवांस फॉर्म है एफईटी। तो ट्रांजिस्टर के बाद में पढ़ना होता है हमें। तो पहले हम ये समझते हैं भैया, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वाली यूनिट में जो हमें महत्वपूर्ण कीवर्ड देखने को मिलेंगे तो वो क्या क्या रहेंगे और उनकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के पहले मैं इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ ही पहले इसके कीवर्ड्स पे बात कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई, तो ट्रांजिस्टर की कमी कौन से, किस चीजों के द्वारा दूर की गई, तो ट्रांजिस्टर की कमी दूर करी गई एफईटी के द्वारा। तो इंट्रोडक्शन में अभी देखा है, पहला आपको कीवर्ड बता देता हूँ इस वाली यूनिट में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है। ठीक है भैया, महत्वपूर्ण कीवर्ड है और इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कीवर्ड, क्योंकि इस यूनिट में इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ कि एफईटी का कैसा कैसा काम हुआ है। एक बार सभी साथ साथ में थंब करते रहो भैया। एक बार सभी साथ साथ में थंब करते रहो भैया। ठीक है, तो टॉपिक तो हमारा एफईटी है, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजों की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आप सभी भी बताने की कोशिश करना, आपको जितनी भी पता हो। ठीक है भैया, आप सभी बताने की कोशिश करना, आपको जितनी भी पता हो। ठीक है, फिर मैं इसकी इस यूनिट की बात करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक एफईटी, एफईटी की फुल फॉर्म कितने स्टूडेंटों को पता, जल्दी से एक बार थंब करेंगे भैया। जल्दी से कितने स्टूडेंटों को एफईटी की फुल फॉर्म पता है, जल्दी से। और बताओ क्या होता है, एफईटी की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
यानी कि क्षेत्र प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई सभी, सबसे पहली फुल फॉर्म थी हमारी एफईटी की, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बताइए भाई, साथ साथ कमेंट करते रहो बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारा दूसरे नंबर पे आता है भैया जे फैट। जे फैट, जे फैट, तो इसकी फुल फॉर्म है जंक्शन, जंक्शन फील्ड, फील्ड इफेक्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, संधि, संधि या जंक्शन, संधि क्षेत्र प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमें जो पढ़नी है, कमेंट देखते रहूंगा मैं साथ साथ आपके। ठीक है भैया, कमेंट भी करते रहो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अगली बताएंगे, एक होती है बीजेटी। बीजेटी वर्ड आएगा इसमें, बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, यानी कि द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय संधि, संधि ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, साथ साथ सभी नोट करते रहो और आगे बढ़ते रहेंगे भैया। ठीक है, एक बार सभी थंब भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सभी फुल फॉर्म को लिखते रहो भैया सभी। ठीक है, और चौथे नंबर पे देखते हैं हम यूजेटी, यूनिपोलर, 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 यूनिपोलर जंक्शन, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, एक ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक हमारा मिलेगा इसमें इम्पोर्टेंट मोसफेट, इसका सबसे ज्यादा पूछा जावा है। जल्दी कमेंट करके बताओ कितने बच्चे को मोसफेट का पता है, इसका पूछा जावा है फुल फॉर्म। जल्दी बताओ भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। मेरे लिखे पूरे लिखने से पहले आपकी टाइप हो जाना चाहिए मोसफेट की फुल फॉर्म। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, छठा देखो एस सी आर, एस सी आर मिलेगा आपको, इसकी भी पूछी जाती है एग्जाम में फुल फॉर्म। सिलिकन, सिलिकन कंट्रोल, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है भैया, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है भैया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सही बताइए भैया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बताया दोनों कैंडिडेट ने। ठीक है भाई, और एक आएगा आपका, एक आएगा एम एस आई। ठीक है भाई, एम एस आई, चलो एम एस आई से पहले, एम एस आई से पहले देख लेते हैं आईसी।
आईसी, आईसी की फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है भाई, एक की करत, एक की करत परिपथ। ठीक है भाई, और अगली आएगी आपकी एम एस आई, या आपकी आएगी एस एस एल आई, या एक काम करो भैया पहला ले लो एम एस आई। इसे बोलते हैं मीडियम, मीडियम स्केल, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेटेड। आप इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेटेड भी आ सकता है भैया, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड। ठीक है भैया, जल्दी से। और कितने बच्चों को इसका पता है? वी एल एस आई, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है भैया, ये आप एक बार फुल फॉर्म सभी नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, एक बार ये सभी फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और जैसे ही आप नोट कर लो जल्दी जल्दी मुझे बताते रहिए, डन लिखते रहिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार डन लिखते रहेंगे भैया। ठीक है भैया, सभी एक साथ डन लिखते रहियो, जी जिसका भी नोट कर लो भैया जल्दी से सभी स्टूडेंट, एक बार सभी स्टूडेंट। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड की जगह इंटीग्रेशन भी मिल सकता है। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन भी मिल सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे भैया 10वें नंबर की है एस एस आई, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, तो ये आपकी जो इसमें और महत्वपूर्ण वाली थी। ठीक है, एक और होती है कभी कभार इसकी पूछ लगता है, आई जे एफ ई टी। आई जे एफ ई टी क्या होता है? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे सभी एक बार जल्दी से, एक बार सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। और किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना आई, थंब कर दो भैया एक बार, एक बार सभी थंब कर देंगे। और अब आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको। ठीक है, एक बार सभी डन कर दो यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। आप सभी को ये ये जो मतलब फुल फॉर्म है ये अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए सभी की। ठीक है भैया, सभी की याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना आवे। देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर मैं आपसे कह लगूं कि हमें फैट की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम फैट को ही समझ लेते हैं। फैट की जरूरत क्यों पड़ी और फैट कैसा काम करता है। तो फैट को समझने से पहले अब तो आपको फैट का मतलब पता चल गया होगा। फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले आपको
पहले ये समझना पड़ेगा कि FET फैट क्यों, FET फैट क्यों। पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि FET क्यों। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आओगा क्योंकि ट्रांजिस्टर की कुछ कंडीशन फेल हो गई थी। क्या हो गई थी? क्योंकि ट्रांजिस्टर की कुछ कंडीशन फेल हो गई थी। ट्रांजिस्टर फेल हो गया, इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी? किसकी जरूरत पड़ी भैया? FET की जरूरत पड़ी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आओगा कि ट्रांजिस्टर फेल क्यों हो गया, ट्रांजिस्टर फेल क्यों हो गया। तो ट्रांजिस्टर के फेल होने के दो रीजन थे, ट्रांजिस्टर के फेल होने के दो रीजन थे, ट्रांजिस्टर के काम ना करने के दो रीजन थे, फेल होने के दो रीजन थे। कितने रीजन थे? दो रीजन थे। अब उन रीजन को ध्यानपूर्वक समझ लो, और ये रीजन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप क्या होगे? पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए भैया ट्रांजिस्टर किस टाइप की डिवाइस है। मैं कह रहा हूं ट्रांजिस्टर बाइपोलर डिवाइस है। कैसी है भैया? बाइपोलर डिवाइस है, यानी कि इसे बोलते हैं द्विध्रुवीय युक्तिय। कैसी है भैया? द्विध्रुवीय युक्तिय। आप कहोगे कि हम कैसे मानना है कि भैया ये द्विध्रुवीय युक्तिय? क्योंकि इसमें जो करंट होता है, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है ना, वो किसके कारण होता है? क्योंकि करंट अगर जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है ट्रांजिस्टर में, वो किसके कारण होता है? धारा का प्रवाह किस किस के कारण होता है? जल्दी से बताओ भैया, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? किन किन के कारण होता है? आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में कि भैया ट्रांजिस्टर को बाइपोलर डिवाइस इस वजह से कहा गया क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो दो कारण से होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण होता है। बताओ जल्दी से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। किस में करंट का फ्लो होता है? आप क्या होगे? ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है भाई, जब करंट इलेक्ट्रॉन के और होल्स के कारण करंट का फ्लो होता है, तो इसका मतलब ये है भैया, इसका मतलब ये हो गया आपका क्या? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं आपस में, एक दूसरे को खत्म करते हैं, संयुग्मित होते हैं, तो भैया ये पता क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन करते हैं। जब ये रिकम्बाइन होकर आपस में करंट का फ्लो करते हैं, क्या करते हैं? करंट का फ्लो करते हैं, तो ये मोर डिस्टोर्शन करते हैं। क्या करते हैं? मोर डिस्टोर्शन। अब भैया मोर डिस्टोर्शन क्या होता है? जल्दी से, यानी कि बहुत अधिक शोर करते हैं। क्या करते हैं? बहुत अधिक शोर करते हैं, बहुत अधिक शोर करते हैं या फिर विकृति करते हैं। तो इसी वजह से पहला रीजन तो हो गया यो कि भैया ट्रांजिस्टर जो है एक बाइपोलर डिवाइस है और इसमें जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के रिकम्बाइनिंग होने के कारण होता है। अब भैया रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस होते वक्त। तो इसका मतलब ये हो गया क्योंकि यो इसकी एक कमी बन गई, यो इसका एक कमी होने का पहला कारण हो गया। कमी होने का पहला कारण हो गया, क्या कारण हो गया? कि भैया ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं। तो पहला रीजन तो पता लग गया, पहला रीजन तो आपको पता लग गया कि ट्रांजिस्टर क्यों फेल हुआ। फर्स्ट रीजन, वाई ट्रांजिस्टर फेल, वाई ट्रांजिस्टर फेल। पहला रीजन तो आपको पता लग गया कि ट्रांजिस्टर फेल क्यों हुआ, कि भैया फेल इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, और वे जब वो करंट बनाते हैं तो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं। क्योंकि भैया इसी वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण ही ट्रांजिस्टर को क्या बोला गया? बाइपोलर डिवाइस बोला गया। ठीक है भाई, एक रीजन तो हमें ये पता लग गया इसके ट्रांजिस्टर के फेल होने का। दूसरा 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 रीजन यहाँ पे समझ लो, दूसरा रीजन यहाँ पे समझ लो। सेकंड रीजन कि यो फेल क्यों हुआ। सेकंड रीजन कि ट्रांजिस्टर फेल क्यों हुआ, ट्रांजिस्टर फेल क्यों हुआ। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ मुझे, मान लो ये मेरे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है, ये मान लो कोई भी ट्रांजिस्टर है, और आपने मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ाते वक्त आपको बताया था ये होता है एमीटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर। ठीक है भैया,
कलेक्टर। और मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ाते वक्त आपको बताया था, चाहे इस संसार की कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, लेफ्ट हैंड साइड में कैसी रखते हैं हम, फॉरवर्ड बाइसिंग रखते हैं। कैसी रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फॉरवर्ड बाइसिंग रखते हैं। कैसी रखते हैं भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग रखते हैं। ठीक है, देखो भैया अब ध्यान से इस बात को ध्यान से समझेंगे, एक बार इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, एक बार देखो, आप मैंने आपको बताया है कि इस संसार में कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ये वाली चीज, सेकंड रीजन क्योंकि ज्यादा स्पेस ले होगा इस वजह से इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ, इस वाले इसमें रेक्टेंगुलर में दिखाता हूँ आपको। भैया ये सेकंड रीजन, क्यों ट्रांजिस्टर फेल क्यों हुआ, ट्रांजिस्टर फेल होने का सेकंड रीजन, ट्रांजिस्टर फेल होने का, और ये आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं फेल होने का सेकंड रीजन। ठीक है, सेकंड रीजन। देखो भाई, आप कहोगे कि भैया हमारा जो ट्रांजिस्टर आपने बताया था, चाहे इस संसार का कोई सा भी ट्रांजिस्टर लेके चलियो, आपने इधर ई बताया था, इधर आपने बी बताया था, इधर आपने सी बताया था, चाहे इस संसार का कोई सा भी ट्रांजिस्टर लेके चलियो, ई और बी हमेशा कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बनाते हैं भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड का अच्छे से तौर पे आपको पता लग रहा होगा, इफेक्टेड एमीटर, इफेक्टेड होता है एमीटर। ठीक है जी, और अगर मैं इसकी बात कर लगो, राइट हैंड साइड पे हमेशा कोई सा भी संसार का ट्रांजिस्टर हो, हमेशा कौन सी बाइसिंग रहेगी, रिवर्स बाइसिंग। कैसी बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग। तो भैया एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में कैसी होगी, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। अब मैंने आपको इसके दो केस बताए थे, आपको इसके दो केस बताए थे। क्या बताया था कि भैया फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट तो कैसा होता है, करंट कैसा होता है, आप कहोगे करंट तो इसमें होता है मोर, करंट तो होता है मोर। और क्या इसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस होता है इसमें लो। कैसा होता है, लो। ठीक है, तो आपने एक बात कही मेरे से, इसका मतलब ये हो गया कि एमीटर में कैसा होता है, एमीटर एमीटर में जो होता है वो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैसी होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, लेकिन करंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि अगर इधर देखा जाए, रिवर्स बाइसिंग में देखा जाए, तो आप कहते हो कि भैया करंट की वैल्यू तो कैसी होती है, करंट की वैल्यू तो होती है लेस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा है, और अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ यो कौन सी समझदारी होगी, यो कौन सी समझदारी होगी कि इनपुट तो देना पड़ रहा है ज्यादा, करंट तो ज्यादा देना पड़ रहा है, इनपुट में करंट कैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा है। और आउटपुट में इधरली साइड में आउटपुट तो है, और आउटपुट में करंट कैसा देना पड़ रहा है, कम। आउटपुट में करंट कैसा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। ठीक है, और हमें इनपुट में कैसा करंट देना पड़ रहा है, हमें ज्यादा। तो भैया हम क्या चाहेंगे इस संसार में कि इनपुट तो कम से कम देना पड़े और आउटपुट हमारे पास ज्यादा हो। भाई हमें लागत तो कम लगानी पड़े और मुनाफा ज्यादा हो, हम यही तो चाहेंगे। अब यो ट्रांजिस्टर यहाँ पे फेल हो गया या ना, जल्दी से बताओ। भाई इनपुट तो ले रहा है यो ज्यादा, और आउटपुट कैसा दे रहा है यो कम, तो फेल हुआ या ना हुआ, जल्दी से बताओ। आया ना, जल्दी लिखो, आया ना, फेल हुआ या ना हुआ, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल, तो दूसरे रीजन पता लग गया आपको इसका, क्या पता लगा भैया दूसरे रीजन में, क्या पता लगा आपको दूसरे रीजन में, पहला रीजन तो पता लग गया आपको, पहला रीजन मोटे तौर पे पता लग गया कि भैया ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन होता है। और इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। पहला रीजन पता लग, दूसरा रीजन क्या हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दो चीजें बता देता हूँ ट्रांजिस्टर के फेल होने की, ट्रांजिस्टर के फेल होने की दो कंडीशन बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर के फेल होने की दो कंडीशन, ट्रांजिस्टर के फेल होने की दो दो वे। ठीक है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, डिस्टोर्शन कैसा होता है, आप कहोगे डिस्टोर्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है।
डिस्टॉर्शन कैसा रहता है, बहुत ज्यादा है। यानी कि शोर शराबा या विकृति कैसी होती है इसमें, ज्यादा। विकृति या शोर कैसा होता है इसमें, ज्यादा। ठीक है जी, शोर ज्यादा होता है क्योंकि यो कैसी है, क्योंकि यो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण। ठीक है, क्योंकि यो कैसी डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है, तो इस वजह से। ठीक है भैया, दूसरी कंडीशन ये फेल इस वजह से हो गया क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो। इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो। क्या होता है, वेरी लो। यानी कि निवेशी प्रतिरोध कैसा होता है भैया इसका, निवेशी प्रतिरोध कैसा होता है, आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निवेशी प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम, बहुत कम। तो अब इन दोनों की कमी को, बहुत कम। अब भैया हमारे सामने, अब हमारे सामने क्या आ गई बात कि भैया अगर ट्रांजिस्टर फेल हो गया, हम तो ट्रांजिस्टर को बहुत बढ़िया डिवाइस मानना करे कि सारी चीजों में ट्रांजिस्टर काम आ जावे हमारा, लेकिन जब ट्रांजिस्टर फेल हो गया तो ट्रांजिस्टर की ये दोनों कंडीशन को पास कराने वाली ऐसी कौन सी डिवाइस आई, तो इसके बाद जो डिवाइस आई ना ट्रांजिस्टर के बाद, इसके बाद डिवाइस आई एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहला कौन सी आती, सबसे पहले जब ट्रांजिस्टर भी ना था तब हमारे पास क्या था, ट्रायोड वाल्व था। क्या था, ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व में बहुत कमी थी। ट्रायोड वाल्व के बाद कौन सा आना स्टार्ट हो गया, ट्रायोड वाल्व के साथ भी कौन सा, ट्रायोड वाल्व जब खत्म हो गया, जनरेशन बेकार होगी, तो इसके बाद आया ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, ट्रांजिस्टर में भी अब मैंने कमी बता दी तुम्हें दो। अब कौन आओगा ट्रांजिस्टर के बाद, तो ट्रांजिस्टर के बाद आओगा भैया हमारा फैट। तो एक बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जनरेशन में आप जिसे रखियो, फर्स्ट जनरेशन में आपको रखना है किसे, फर्स्ट जनरेशन में आपको रखना है ट्रायोड वाल्व को। किसे रखना है, ट्रायोड वाल्व को। ठीक है, ट्रायोड वाल्व होता था पहला। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में आपको रखना है, सेकंड जनरेशन में आपको रखना है भैया किसे, सेकंड जनरेशन में किसे रखना है भैया, ट्रांजिस्टर को। लेकिन भैया अभी तक इस सीरीज को आगे और बढ़ाओ थोड़ा सा, सेकंड जनरेशन के जगह अब आ गई थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन के तौर पे आ गया हमारा क्या, एफईटी। अब हम समझते हैं एफईटी होता क्या है। अब हमारी ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाओगी कि भैया एफईटी की जरूरत क्यों पड़ी। एक बार सभी स्टूडेंट को यदि समझ में आ गया हो तो जल्दी से थंब करके बता दो, और ये सभी बात आप नोट कर लो बहुत बेहतरीन तरीके से, ये सभी बात आप नोट कर लो बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत समस्या आओगी तो जल्दी से बता दियो। ठीक है, नोट कर लो भैया साथ साथ एक बार। ठीक है, और एक बार सभी डन लिख देना। ठीक है, जल्दी बताओ भाई सभी एक बार थंब कर देना साथ साथ मेरे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सभी एक बार थंब कर देना भैया साथ साथ मेरे। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है तुम्हारी, सभी एक बार थंब करो। अभी एक आध स्टूडेंट नहीं थंब करा भैया, जल्दी एक बार थंब करो सभी। ठीक है, अरे एक स्टूडेंट कर रहा है बार बार। चलो अब देखते हैं एफईटी, एफईटी कैसा काम करेगा भाई। ठीक है, एफईटी को देखते हैं, एफईटी, एफईटी। ठीक है भैया, एफईटी देखते हैं कैसा कैसा काम करता है। मैं आपसे कह लगूँ पहले एफईटी के कुछ पॉइंट लिख लो भैया, एफईटी के पॉइंट लिख लो बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेंगे, क्या होगी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भैया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहला तो आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, और एफईटी कितने टर्मिनल डिवाइस है, तो कोई आपसे पूछा लगा कि एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं, एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आपको बताना तीन टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है,
जैसे जैसे ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब भैया 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, जल्दी से एक बार बता दो। तो आपको पहले टर्मिनल का नाम मिलेगा जी, फिर दूसरे टर्मिनल का नाम मिलेगा डी, और तीसरे टर्मिनल का नाम मिलेगा एस। भैया जी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे भैया जी का मतलब है गेट, जी का मतलब है क्या है, गेट। और जहां कहीं भी डी दिखाई दे रहा है, डी का मतलब है ड्रेन, ठीक है। और एस का मतलब क्या है भैया, सोर्स। तो भैया जिस प्रकार से एमीटर में जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल होते थे, ऐसे ही एफईटी में भी कितने टर्मिनल होते हैं भैया, 3 टर्मिनल। कितने, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है भैया, बहुत बेहतरीन। अब अगर आपसे पूछा लगा कि भैया एफईटी एफईटी में करंट किसके कारण फ्लो होता है, आप कहोगे एफईटी में जो करंट फ्लो होता है, ओनली ओनली, यहाँ पे ध्यान देंगे मेरी बात पे, ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। यो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। इसका क्या मतलब है, जल्दी से एक बार बताऊंगे। ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यानी कि जो संख्या में ज्यादा रहेंगे, केवल 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 बहुसंख्यक, केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, वाहकों के कारण, ठीक है भैया, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही इसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। अब ये बात हम कैसे समझे कि इसको, भाई बहुसंख्यक का क्या मतलब हो गया, तो एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरी इस बात को, एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी इस बात को, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी बताओ, मेरी वॉइस डिस्प्ले क्लियर आ रही तो मैं, ठीक है भाई। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया पहले पॉइंट में, एफईटी की फुल फॉर्म बताई, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, जी डी एस, जी फॉर गेट, डी फॉर ड्रेन, एस फॉर सोर्स। और एफईटी में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। अब इस बात को कैसा समझा भैया हम, देखो इस बात को ऐसा समझेंगे, देखो भाई इस बात को ऐसा समझेंगे भैया, इस बात को आप इस प्रकार से समझेंगे, कैसे समझेंगे कि भैया यदि किसी भी चीज में या तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज करे, या तो एन के कारण करंट फ्लो होगा, अब एन का मतलब या तो फिर इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ठीक है भाई, एन में क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर पी के कारण होगा, तो एक के कारण होगा, ना कि दोनों के कारण। भाई ट्रांजिस्टर में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के कारण होता है, जबकि जबकि इसमें फैट में केवल या तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, या फिर होल्स के कारण करंट फ्लो होगा, या फिर होल्स के कारण किसी एक के कारण होगा, ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि ट्रांजिस्टर में तो दोनों के कारण होता था, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के कारण, लेकिन एफईटी में किसके कारण होता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या फिर होल्स के किसी एक के कारण होगा, ठीक है। इसी वजह से मन कहे यहाँ पे ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कि एन में क्या होते हैं, एन में होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और पी में क्या होते हैं ज्यादा होल्स, तो एन वाले में तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, और पी वाले में होल्स के कारण करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये वाली बात को ऐसा अगले पेज पे ऐसा समझो, अगले पॉइंट पे ऐसा समझो, यहाँ तक के पॉइंट आपने नोट कर लिए, एक बार जल्दी से बताओ, एफईटी के यहाँ तक के पॉइंट आपने नोट कर लिए, जल्दी एक बार सभी थंब करके बताओ, यहाँ तक के नोट कर लिया आपने सभी ने, जल्दी। अगर यहाँ तक के पॉइंट नोट कर लिए हो तो फिर आगे चलता हूं मैं, ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, एक बार सभी थंब कर दो, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर और प्रॉपर्टी देखो मैं फैट की, और प्रॉपर्टी देखो फैट की,
तो इसका मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है या फिर होल्स के। इस कारण एक चीज के कारण करंट फ्लो होने के कारण या तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा या फिर होल्स के कारण करंट फ्लो होगा। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, लेस डिस्टोर्शन होता है। भाई शोर शराबा कम होता है। भाई इलेक्ट्रॉन है अकेले रहेंगे, भाई ट्रांजिस्टर में ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दो भैया एक जगह ही रह रहे, तो दिक्कत समस्या उत्पन्न कर रहे, दो परिवार एक जगह ही रह रहे। लेकिन यदि यदि एक परिवार एक जगह रह रहा है तो भैया वो किसी से लड़ाई ना, तो भैया इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण इसमें लेस डिस्टोर्शन होता है। शोर शराबा कैसा होता है, बहुत कम होता है। शोर जो होता है, शोर या विकृति इसमें कैसी होती है, एफईटी में बहुत कम होती है, लेस होती है, बहुत कम होती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एफईटी की और प्रॉपर्टी देख लो। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत कम होता है। लेकिन इसका इनपुट रेजिस्टेंस एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, जल्दी से बताओ कैसा रहा होगा। इनपुट रेजिस्टेंस निवेशी प्रतिरोध उसका तो कम था, इसका कैसा रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। कैसा रहा होगा भैया, ज्यादा रहा होगा, यानी कि ज्यादा रहा होगा। और ज्यादा रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट तो कम देना पड़ेगा और आउटपुट कैसा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, एक बात आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि एफईटी का आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा रहेगा। भाई हम ये चाहोगे आउटपुट में क्या हो, ज्यादा मतलब कैसा हो, इसमें निर्गत प्रतिरोध कैसा होना चाहिए भैया, इसका कैसा होगा, लेस होगा। और जब लेस होगा, कम होगा, तो करंट कैसा निकल के जाओगी, करंट तो ज्यादा निकल के जाएगी। और हम क्या चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि कम देना पड़े ज्यादा मिले। ठीक है भाई, एक बार दिक्कत समस्या बताओ, कोई दिक्कत तो ना किसी को भी, नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप देख पा रहे होगे कि इसने एक तो ट्रांजिस्टर की कौन सी कमी दूर कर दी, एक तो लेस डिस्टोर्शन, ट्रांजिस्टर में तो ज्यादा डिस्टोर्शन हो रहा था, तो इसने फैट के आते ही उसने क्या सुलझा दी समस्या। उसमें दो चीजों को लेकर करंट फ्लो हो रहा था, इसमें एक चीज को, जिस कारण डिस्टोर्शन कम हो गया। और फैट उसमें ट्रांजिस्टर में क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा था उसका, ट्रांजिस्टर का लेस था, इसका कैसा रहा होगा, मोर। एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना, ठीक है। आगे बढ़ो एक बार, फिर आगे बढ़ जाएंगे एक बार, ठीक है। आप यहाँ तक की बात को अच्छे तरीके से समझ गए मेरी, आप मेरी यहाँ तक की बात को समझ गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइड में तो लिख लो भैया आप ट्रांजिस्टर, अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइड में तो लिख लो आप ट्रांजिस्टर, किसे लिख लो भैया, ट्रांजिस्टर को लिख लो। ठीक है, चलो अगले पेज पे करता हूं। अगर एक साइड में मैंने क्या लिख लिया, ट्रांजिस्टर, एक साइड में तो लिख लिया मैंने ट्रांजिस्टर, और एक साइड में लिख लिया एफईटी। तो इन दोनों की मतलब कंपैरिजन देख लो एक बार, इन दोनों का क्या देख लो, कंपैरिजन देख लो एक बार। ठीक है भाई, कंपैरिजन देख लो। तो पहला कंपैरिजन है जो करंट फ्लो होगा, करंट किसके कारण फ्लो होगा, पहला कंपैरिजन करंट फ्लो का देख लेते हैं। यानी कि धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, धारा का प्रवाह देखेंगे एक बार किसके कारण होगा। तो ट्रांजिस्टर में जब हम देखने जाओगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, दोनों होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप एफईटी में जाओगे या तो इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, या फिर होल्स हो। तो पहला पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ लो, इस यानी कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों लिए जा रहे हैं तो इसमें मेजॉरिटी एंड माइनटरी चार्ज कैरियर दोनों लिए जाओगे, चार्ज कैरियर दोनों लिए जाओगे, चार्ज कैरियर दोनों ले जाओगे। ठीक है भैया, यानी कि अल्पसंख्यक भी और बहुसंख्यक भी, अल्पसंख्यक भी तथा बहुसंख्यक भी, संख्यक भी। ठीक है,
ये लिए जाओगे। अगर इसकी बात कर लगूं तो इसमें आप लिखोगे ओनली ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर। इसका मतलब है केवल केवल बहुसंख्यक 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 आवेश वाहक के लिए जाओगे, आवेश वाहक ही ले जाएंगे इसमें, ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, एक बार नोट कर लो भैया यहाँ तक का, एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। अगर मैं अगली बात कर लगू, तीसरे पॉइंट की बात कर लगू भैया, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, आप कहोगे वेरी लो, वेरी लो। लेकिन इसका एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा भैया, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहा होगा, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है भैया। और अगली बात पे चलते हैं अब, चौथे नंबर की, चौथे नंबर के ट्रांजिस्टर को किस टाइप की डिवाइस कहा जाता है, तो आप कहोगे बाइपोलर। क्या कहा जाता है भैया, बाइपोलर, क्योंकि दोनों द्विध्रुवीय युक्ति, बाइपोलर डिवाइस बोला जाता है, बाइपोलर डिवाइस यानी कि द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय युक्ति, द्विध्रुवीय युक्ति बोला जाता है, ठीक है। और इधर देखा जा लगा यदि, तो इसे बोला जाता है यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है भाई, यूनिपोलर डिवाइस यानी कि एक ध्रुवीय युक्ति, एक ध्रुवीय युक्ति, ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भैया सभी एक बार, यहाँ तक का नोट कर लेंगे एक बार सभी, ठीक है। देखो भाई, पांचवें नंबर पे, एक बार पांचवें नंबर पे देखेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया ट्रांजिस्टर में कितने कितने टर्मिनल डिवाइस है, कितने टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो आप कहोगे इसमें भी तीन टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, तीन, एमीटर, बेस और कलेक्टर, यानी कि एमीटर, बेस, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है भाई, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर इसकी बात कर लगे तो एफईटी में भी कितने टर्मिनल रहे होंगे, तो ये सिमिलर होगी, कितने टर्मिनल रहे होंगे, आप कहोगे इसमें भी हमारे कितने टर्मिनल रहे होंगे, तीन टर्मिनल, कौन कौन से, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है, गेट, सोर्स, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पॉइंट आने थे एग्जाम में, वे सारे हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब चलेगा भैया एफईटी की टाइप, क्या चलेगा भैया, एफईटी की टाइप, यहाँ तक का एक बार सभी नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, एक बार यहाँ तक का सभी नोट कर लेंगे, ठीक है। और सभी नोट करने के बाद भैया एक बार थंब कर देना, ठीक है, सभी नोट करने के बाद एक बार थंब कर देना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत गजब शानदार है एकदम। देखो भाई, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ फैट, टाइप ऑफ फैट यानी कि फैट के प्रकार, फैट के प्रकार, ठीक है भैया, फैट के प्रकार। तो अगर आपसे पूछा लगा कोई कि फैट कितने प्रकार की होती है, आपको बताना टू टाइप की होती है फैट, कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। पहले नंबर पे तो होती है, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे देखेंगे, पहले नंबर पे होती है हमारी जे फैट, क्या होती है, जे फैट, ठीक है भाई। और इसके इस दूसरे नंबर पे होती है हमारी, पहले टाइप तो होगी जे फैट, ठीक है, और दूसरे वाली टाइप होगी हमारी मॉसफेट, MOSFET, मॉसफेट, ठीक है भैया। तो मैंने आपको इनकी सभी की फुल फॉर्म बताई थी, जंक्शन जंक्शन फील्ड फील्ड इफेक्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर,
तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। और मॉसफेट की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी, मॉसफेट के मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है भाई। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक की कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो जल्दी से बताओ, ठीक है। और एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, फिर इसके आगे भी इसके दो दो और चलेंगे, ठीक है भैया। इसके आगे भी इसके दो दो और चलेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछने लगा है कि अगर यहां से, अब अगर आपसे कोई पूछने लगा है कि भैया मॉसफेट का दूसरा नाम क्या है, मॉसफेट का दूसरा नाम है यो, अदर नेम ऑफ, अदर नेम ऑफ मॉसफेट, अदर नेम ऑफ मॉसफेट, ठीक है। तो अदर नेम है, अदर नेम मॉसफेट का आईजे फैट, आईजे फैट। इसका मतलब है, इसका मतलब है इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड, फील्ड इफेक्ट, इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है भैया। जल्दी से यहाँ तक का एक बार सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। कोई किसी को भी दिक्कत समस्या हुई हो तो जल्दी से बताओ, कोई किसी को भी दिक्कत समस्या हुई हो तो जल्दी से बताओ भैया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और अब मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछने वाला हूँ, फैट भी कितने प्रकार की होवे, जल्दी से बताओगे फैट भी कितने प्रकार की होगी और कितने नाम होंगे इसके। तो फैट भी दो प्रकार की रहेगी, फैट भी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। पहला फैट के पहली टाइप का नाम बताओ जल्दी से, देखो कौन स्टूडेंट कमेंट करा भैया, जल्दी से, जल्दी से देखो भाई कौन स्टूडेंट कमेंट करेगा कि जे फैट भी कितने टाइप की होवे, दो टाइप की, कौन कौन सी होवे, जल्दी से बताओ। देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट पहले वाली टाइप का नाम बताओगे, देखता हूं कितने स्टूडेंट पहले वाली टाइप का नाम बताओगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं भैया। जल्दी बताओ भैया। हाँ भाई, जल्दी बताओ कितने टाइप का रहा होगा। अच्छा, पहले वाले का नाम बताया पी, और दूसरे वाली का, दूसरे वाली का बताओ भाई जल्दी से। पहले वाली का तो बता दिया कि पी टाइप मोसफेट, पी टाइप मोसफेट, पी फाइट, वो पी टाइप जे फैट, सॉरी, पी टाइप जे फैट। और दूसरे वाली का बताओ जल्दी से, दूसरे वाले का बताओ एन टाइप, एन चैनल जे फैट, ठीक है। इसे टाइप ना कह के इसे चैनल कह दो और अच्छा रहेगा भैया, ठीक है। एन चैनल जे फैट, एन चैनल जे फैट, पी चैनल, पी चैनल जे फैट। और इसका नाम हो जाएगा एन चैनल, एन चैनल जे फैट, ठीक है भैया, जे फैट। और जल्दी से मोसफिट भी कितने टाइप की होगी, जल्दी से बताएंगे भैया। मोसफिट भी कितने टाइप की होगी, तो दो टाइप की होती है। जल्दी से, जल्दी से स्टूडेंट इनका क्या बताओगे, कौन कौन सी होती है, ठीक है भैया, कौन कौन सी होती है। पहले नंबर का नाम बताएंगे भाई जल्दी से, पहले नंबर का नाम बताएंगे भाई जल्दी से। देखता हूँ कितने स्टूडेंट बताते हैं। कुछ स्टूडेंट रिवाइज कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, कुछ स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, और देखना चाहूंगा क्या नाम लिखते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ।
जल्दी बताओ पहले का नाम, जल्दी। डेप्लेशन, डेप्लेशन टाइप मोसफेट, डेप्लेशन टाइप मोसफेट। चलो एक का मैंने बता दिया, दूसरे का आप बताओ। इसे बोलते हैं अवक्षय, अवक्षय मोसफेट। जल्दी से इस वाले का नाम बताओ, सेकंड वाले का। पहले वाले का तो अभी पहले का भी नहीं बताया अभी स्टूडेंटों ने, ठीक है, जल्दी से बताओ भैया। बहुत बढ़िया, अनहेंसमेंट, EN, ENHANCEMENT, अनहेंसमेंट मॉसफेट, अनहेंसमेंट मॉसफेट। और इसमें चीजें बढ़ती हैं, समृद्धि, समृद्धि मॉसफेट, समृद्धि मॉसफेट। जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे भैया, और इन्हें अच्छे तरीके से एक बार अपने माइंड में फीड करेंगे। क्या फीड करेंगे, देखो भाई, एक बार ध्यान से समझेंगे। फैट कितने टाइप की होती है, पहला क्वेश्चन, फैट के टाइप। फैट कितने टाइप की होती है, फैट के कितने टाइप होते हैं आपको बताना। फैट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। फैट के कितने टाइप होते हैं, दो। कौन कौन से, तो आपको बता देना है। फैट के दो टाइप होते हैं, एक तो जे फैट होता है, एक होता है आपका मोसफैट। और मोसफैट का दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है, अदर नेम आईजे फैट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। और आपसे फिर पूछेगा कि भैया जे फैट बताओ कितने टाइप के हुए हैं, तो आपको बताना जे फैट भी दो तरीके के हुए हैं, एक तो पी चैनल जे फैट, एक एन चैनल जे फैट। फिर आपसे पूछेगा मोसफिट कितने टाइप के हुए हैं, या आईजे फैट कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे दो टाइप के, एक तो डेप्लेशन और एक अनहेसमेंट। ठीक है, इसमें तो चीजें घटेंगी, इसमें चीजें बढ़ेंगी। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट हम करके बता देंगे। मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, आज की जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको समझ में आ गई। एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेता हूँ, मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया आपको कि ट्रांजिस्टर के फेल होने के क्या कारण थे, और ट्रांजिस्टर किस प्रकार से फेल हुआ था। तो जब ट्रांजिस्टर की सारी फेल कंडीशन किसने पूरी करी, फैट ने। और फैट के अंदर भी कितने टाइप के होते हैं, मैंने फैट के अंदर के टाइप बताए आपको, ठीक है। और फैट के अंदर जितने भी टाइप थे, जे फैट और मोसफैट, फिर इनके अंदर के भी टाइप बताए, एन चैनल और पी चैनल। और मोसफेट में क्या बताया, डेप्लेशन और एनहेंसमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा आज फैट का कंसेप्ट किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो कल को मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप देखोगे कि ये पी चैनल, अब मैंने इन्हें नेक्स्ट वीडियो में फैट के जितने भी प्रकार हैं, जे फैट और मोसफैट, इन्हें नंबर वाइज है। एक दिन को जे फैट ले लूंगा पूरा, एक दिन आपका मोसफैट पूरा ले लूंगा, ठीक है। तो आपका टॉपिक आसानी वे में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जल्दी से एक बार बता दो, आज की बात आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गई, जल्दी से बता दो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो एक बार सभी थंब कर देना, ठीक है भाई। जल्दी बताओ, समझ में आ गई अच्छे से, जल्दी बताओ सभी स्टूडेंट, समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी। ठीक है, बहुत गजब, शानदार। ठीक है भाई। तो भैया ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा।